जो सब आप खुद इलेक्टेड हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, किसी भी एमएनए एमपीए के लिए इस्तीफे देते हुए बड़ा लाजमी है कि वो ये देखे कि आइंदा मुझे नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त जो सर्वे नजर आ रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ बात की उसकी तो 33% लोगों ने हिमायत की, मगर जो उन्होंने मईशत के हवाले से बात की कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है, 47% लोगों ने हिमायत की। तो इस कारकर्दगी के साथ कि जब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले साल भी 5.5% ही की तरक्की हो पाएगी, आपको लगता है कि एमएनएज एमपीएस सोचेंगे कि उन्हें तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना है या नून लीग के साथ? नहीं, मुआशी कारकर्दगी में तो डेफिनेटली देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हर कैबिनेट मीटिंग में 2 घंटे हम इसके ऊपर लगाते हैं। फिर वो जुमेरात का दिन तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने मखसूस ही कर दिया है सिर्फ ये मईशत के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस मुश्किल हालात में मईशत हमें मिली और फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं और उनसे निकलना जो है वो जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप ये सवाल रखें कि क्या मौजूदा हुकूमत मईशत से आप मुतमईन नहीं है, तो क्या आप नवाज शरीफ की तरफ वापस जाना चाहेंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ वापस जाना चाहेंगे? तो जवाब आएगा नहीं। वो लोग जो पाकिस्तान में क्रिटिक भी हैं पीटीआई की हुकूमत के भी, वो भी इमरान खान को ही जो है वो समझते हैं कि मुश्किलात का हल वही निकालेंगे। वो पीपल्स पार्टी की तरफ या नून लीग की तरफ नहीं देखते हैं। तो वो प्रॉब्लम नहीं है हमारा। मगर जब आपका पहला साल था हुकूमत का, तो आपके वुज़रा कहते थे कि जी हमारे पहले साल की महंगाई का मवाजना करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले साल से हमारी कारकर्दगी बेहतर है। मगर जो दूसरे और तीसरे साल में आपका हाल हो रहा है महंगाई का, उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि जी उन्हीं की वजह से महंगाई हो रही है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, महंगाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उसमें जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि जो सूरत हाल है वो बड़ी हमें पेचीदा सूरत हाल जो है उसमें मिला मुल्क, और उसके बाद जो कोविड है उसने हालात को और ख़राब किया। लेकिन इस महंगाई जो है उससे जो निकलने का जो एक ये कि जो नुस्खा है या महंगाई को ख़त्म करने का जो एक प्लान है, वो भी इमरान खान ही से लोग वाबस्ता करते हैं। वो पीपल्स पार्टी या नून से वाबस्ता नहीं करते हैं। सो ऑल्टरनेटिव में भी आप समझिए कि जो हमारे क्रिटिक है उनका भी पीटीआई की हुकूमत से कई शिकायत होंगी, इमरान खान से शिकायत नहीं। मगर ये अब किस बुनियाद पर कह रहे हैं, जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हम 5 साल हुकूमत में रहे, 5 साल चीनी 55 रुपए की रही, गंदम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने पहले साल में कहा कि क्राइसिस आ गया, दूसरे साल में नहीं आएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मैं नई कीमतें बढ़ाने दूंगा। चीनी 100 रुपए की है, गंदम की कीमतें बढ़ती चली गई। तो कैसे वो ये यकीन करेंगे कि इमरान खान साहब ही आइंदा इन चीज़ों को बेहतर करेंगे? नहीं, ये इसमें तो देखिए, मैं आपसे पहले ही एग्री कर रहा हूं कि ये तो मुमकिन नहीं है ना मैं टीवी पे बैठ के कह दूं कि महंगाई का मसला नहीं है। महंगाई का तो मसला है, और जो लोग हैं वो इससे पिंच फील कर रहे हैं। और मैं इस पे भी आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इसके ऊपर पाकिस्तान में अगर किसी को कोई फिक्र है वो इमरान खान है, क्योंकि हर काबीना की मीटिंग जो है उनकी शुरू इस बात के ऊपर होती है कि आपने कैसे नीचे लेके आनी है, और खत्म इस बात के ऊपर होती है कि कैसे खत्म लेके आनी है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना एक विजन देती है, बाकी उनकी जो टीम है, हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, वो इसके ऊपर कर रही है। अगर उनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की जरूरत है, उनमें मजीद बेहतरी जो है उस पर बात की जा सकती है। बट इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करीब है।